देश खालिस्तान का विरोध करता है। एक बार अपने मंच से सिर्फ खालिस्तान मुर्दाबाद कह के दिखाओ राकेश टिकैत। जिस दिन तुम कह के दिखा दोगे उसी दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा होके और बगैर अन्न और जल का तुम्हारे साथ आंदोलन करूंगा। एक और चीज़ राकेश टिकैत जी से कहूँगा या योगेंद्र यादव से, तो आप किसान हैं ना, माँ से तो बहुत प्रेम करते हैं, अपने मंचों से वंदे मातरम का नारा लगवा दो यार। इनकी औकात नहीं है, इसलिए कि नरेश टिकैत के वहाँ आंदोलन में जानते हैं अल्लाह अकबर बोला जा रहा है। पंडित, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की जो रूपरेखा है दिन ब दिन जो बदलती जा रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखना क्या है, ये राकेश टिकैत जी अब इनके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है, समझ रहे हैं, और 80-90 लोगों को की जो गिरफ्तारी हुई है, जो मौके वारदात पे मिले हैं, जो तलवार चलाए हैं, जो हथियार चलाए हैं, जो हमारे 40 पुलिस वाले आज इस दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। आज टिकैत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जाट दिखाई दे रहे हैं, आज हरियाणा के जाट दिखाई दे रहे हैं। वह आंसू जो हमारे भारत माँ को कलंकित किया, और उसमें 400 सिपाहियों में जानते हैं कितने जाट हैं? 300 परिवार, जाट परिवारों के 300 बच्चे हमारे आज दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटलों में हैं। राकेश टिकैत जी जरा उनके बारे में भी एक बार कुछ कह दीजिए। वह भी आपके परिवार के लोग हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके घर के लोग हैं। हरियाणा के भी जाट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट आज घायल होके, और यह जो आए हुए हैं तथा कथित किसान के नाम पे आतंकवादी और खालिस्तानी, इन लोगों ने तलवारों से मारा है। भाग के वो बच्चे जान बचाए हैं। उनका कोई परिवार नहीं है क्या? वो जाट नहीं है क्या? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूछना चाहता हूँ नरेश टिकैत से, मैं पूछना चाहता हूँ वो तमाम लोग जो किसान यूनियन के नाम पे वहाँ खड़े हो रहे हैं, उनका परिवार नहीं है क्या? वो बच्चे नहीं हैं क्या? पूरा देश खालिस्तान का विरोध करता है। एक बार अपने मंच से सिर्फ खालिस्तान मुर्दाबाद कह के दिखाओ राकेश टिकैत। जिस दिन तुम कह के दिखा दोगे उसी दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा होके और बगैर अन्न और जल का तुम्हारे साथ आंदोलन करूंगा। लेकिन सिर्फ एक बार अपने मंच से अपने भाषण में जरूर कहो कि खालिस्तान मुर्दाबाद। जिस दिन करके दिखा दोगे ना, चाहे नरेश टिकैत, चाहे ये राकेश टिकैत, कोई भी, हन्नान मौला, सबको, ये अली बाबा के 40 चोरों को, किसी में कहता हूँ योगेंद्र यादव, सिर्फ एक बार कह दो कि खालिस्तान मुर्दाबाद। दिखा दो भैया, यह देखना चाहता है भारत। वास्तव में आप किसान हैं, इसलिए कह रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक है। 4 लाख किसान मर गए इस पुराने बिल के वजह से। यही बिल चल रहा था ना, 4 लाख किसान। आप चले जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए कि अब तक कितने किसान मरे हैं। हम हर आदमी को कह रहे हैं कि आप जाइए, 4 लाख किसान जो मर गए, वह कोई आंदोलन किए क्या? कोई देश विरोधी काम किए क्या? वो देश तोड़ने का काम किए क्या? किसान इस अपने परिस्थिति से अपनी जान खुशी खुशी दे दिया, लेकिन किसी पुलिस वाले को के ऊपर हाथ इसलिए नहीं उठाया, सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं गया कि वह इस संविधान में विश्वास करता था, वह इस मातृभूमि से प्रेम करता था, उसके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवाद भरा हुआ था। वह 4 लाख लोग हैं भाई साहब, और वही यह बार बार मांग रहे हैं। उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। एक और चीज़ राकेश टिकैत जी से कहूँगा या योगेंद्र यादव से, तो आप किसान हैं ना, माँ से तो बहुत प्रेम करते हैं, अपने मंचों से वंदे मातरम का नारा लगवा दो यार। भारत माता की जय तो बोलवा दो। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है, इसलिए कि नरेश टिकैत के वहाँ आंदोलन में जानते हैं अल्लाह अकबर बोला जा रहा है। आप पता कर लीजिएगा, वहाँ पैरों पे गिरा जा रहा है। ओ चौधरी चरण सिंह के पोते किसके पैरों पे गिर रहे हैं देख रहे हैं ना, जो शाहीन बाग में बैठे हुए थे। तो गठजोड़ बनाया जा रहा है, शाहीन बाग वर्सेज खालिस्तान। ये है सच्चाई शुक्ला जी, ये देश को समझना पड़ेगा। इसीलिए गृह मंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं कि यह जो षड्यंत्र रचा जाता है तथा कथित किसानों के नाम पे, वह पूरा देश देखे कि सिर्फ पंजाब के ही किसानों की मौत क्यों हो रही, जो शहीद बताया जा रहा है। हम भी उनके साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान भी आके बैठे गाजीपुर में, राकेश टिकैत जी लेके आए, हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ठीक।
हरियाणा के भी किसान आए हुए हैं, लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश से किसान आए हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से भी किसान आए हुए हैं, लोग कह रहे हैं केरल से भी किसान आए हुए हैं। तो भैया वहाँ के प्रदेशों की सूचना तो मिलती। सिर्फ आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सिर्फ आवाज़ कहाँ से आ रही है कि इतने किसान मर गए? पंजाब से। क्यों? क्या कारण है? इसी तरह से यह देखिए, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत सरकार के खिलाफ रचा जा रहा है। वहाँ जो लोग मर जाते हैं उनकी सूची, चूंकि वहाँ सरकार तो है नहीं, बाहर पुलिस है, यहाँ लिस्ट में घोषणा कर दिया जाता है कि फला आदमी मर गया कृषि आंदोलन में, और वहाँ उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसी तरह से अब यह कह रहे हैं कि 100 लोग गायब हैं। जानते हैं क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि पुलिस को जो तलवार चला के मारी है, जो काटी है, जो है ना, उनको जो अब पुलिस ने पकड़ लिया मौके वारदात पे, जिनका सबूत है सीसीटीवी में, जिनके खिलाफ एविडेंस है, जिनको देख लिया घटना करते हुए, उनको जो पकड़ लिया है, और वह जो जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, उन आतंकवादियों को जो पुलिस के ऊपर तलवार चलाए हैं, किसी परिस्थिति में गिरफ्तार हैं, उनको छुड़ाने के लिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही तो गृह मंत्री कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है उस समय इन नेताओं से हम नहीं पूछते हैं कि अब बताओ जिस समय ये वोट मांगने जाएंगे 2022 में या 2024 में, वहाँ जनता जिस दिन यह पूछने लगेगी कि बताइए कि अडानी और अंबानी ने कितना खेत ले लिया, इसका लिस्ट दे के बताइए मुझको, जिसके वजह से आप लोगों ने पूरी दिल्ली में 26 जनवरी को बदनाम किया, तिरंगे को बदनाम किया, पूरे भारत माता को बदनाम किया। जिस दिन देश की जनता यह पूछने लगेगी ना, यह सारा धरना प्रदर्शन न तो शाहीन बाग होगा और ना ही ये सीए का प्रोटेस्ट होगा। उस दिन मुद्दे दूसरे हो जाते हैं, विषय दूसरे हो जाते हैं, उस दिन जाति पे राजनीति होने लगती है, उस दिन दूसरी बात आ जाती है। समझ रहे हैं? दोष हमारे अंदर है। इसी तरह से शाहीन बाग में कहा गया था ना, देश की नागरिकता चली जाएगी, तुम लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, तुम लोगों के बुरके छीन लिए जाएंगे, तुम लोगों को दाढ़ी नहीं रखने दिया जाएगा, नमाज नहीं रखने रोजा नहीं रखने दिया जाएगा। याद है क्या हुआ? कुछ हुआ? समझ रहे हैं हमारी बात? उसी तरह से इसमें है, ज़मीन ले ली जाएगी, तुम्हारे बच्चे ओए हो जाएंगे। लेकिन वही संसद में जब बहस पे चुनौती दे रहे हैं आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरा शासन सत्ता जब चुनौती दे रहा है, तो कहें भाई करो स्वीकार। इन नेताओं की तरफ से केजरीवाल के तमाम सांसद हैं, राहुल गांधी आए, आओ आज तो पूरा विपक्ष है, आओ आज जम के बहस कर लो संसद में, एक एक चीज़ बता दो कि मंडियां खत्म हो रही हैं, बता दो कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। आज ही तो एमएसपी बजट में बढ़ाया गया है। तो बार बार क्यों कोशिश हो रही है देश को आंदोलन में झोंकने की? सर, बार बार इस देश को आंदोलन में झोंका जाता है, दिल्ली को कैद कर लिया जाता है, दिल्ली के नागरिकों को कैद कर लिया जाता है आंदोलन के नाम पर। मैं बता तो रहा हूँ कि क्यों नहीं करें भाई, देश से गरीबी मिट जाए। अगर जिस तरह से अगर मान लीजिए कि वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टाटा को दे रहे हैं कि सारा जो मोबाइल का छोटा छोटा पार्ट है वो भारत में बनेगा, सारा जो सेना का आज 20% बजट बनाया गया है ऐतिहासिक रूप से, सारा सेना का इक्विपमेंट और सारा मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा, सारा इलेक्ट्रॉनिक काम भारत में होगा। अब जगह जगह क्लस्टर बनाया जाएगा, गांव-गांव में कृषि उपज की फैक्ट्रियां लगा के नौजवानों के माध्यम से ग्लोबल माने पूरे विश्व में जो प्रोडक्ट बिक सके उस तरह का कॉम्पिटिटिव उद्योग लगाए जाएंगे। भारत एक ग्लोबल हब बन जाएगा, जिस तरह से चीन है उसी परसेप्शन पे तो एमएफ ने जो घोषणा किया है कि 11.5%, IMF ने कहा है कि भारत का विकास दर 11.5% रहेगा। परसेप्शन है उसका, किस बल पे? भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विजन पे, वही विजन और इनके काम पे, जो टैक्स का स्लैब और सारा सिस्टम जो सुधारवादी है उसी पे IMF ने कहा है कि आने वाले दिनों में चीन का 8% रहेगा और भारत का 11.5% रहेगा। जलन वहाँ है, दर्द वहाँ है कि हम तो यहाँ बैठे बैठे संसद में 500 लोग होते थे और यहाँ डमरू बजाते थे जात के नाम पे, और हमको बांट देते थे गाँव में, और हम नहीं समझ पाते थे और वोट अपना ला के दे देते थे, और यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले शासन करते थे। यह करोड़पति से करोड़पति होते गए और जो आम लोग थे वो सड़कों पे आज भी
किसान उधर आत्महत्या करने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, देश जहां से चला था वहीं आज भी खड़ा है। इस तरह की यह दुकानदार दुकान खोल रखे थे, कल इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो कैसे चलेगा? तो इन्होंने समझौता किया चीन से। चीन को भी तो दर्द है कि 11.5% के ग्रोथ से अगर लगातार बढ़ गया भारत तो हम तो पीछे हो जाएंगे एशिया में। कहाँ उसको अमेरिका से टक्कर करना है, उसका टक्कर तो यही मिल गया मोदी के रूप में, भारत के रूप में। तो वह पैसा नहीं लगाएगा क्या? 5 लाख लोगों को रोज खाना, रोज सुविधा, रोज व्यवस्था, रोज इस तरह की चकाचौंध कहाँ से आ रही है शुक्ला जी? कौन लगाएगा? कहाँ से आ रहा है? बताएगा तभी तो। यहाँ से जब नोटिस चला जाता है भारत सरकार की तरफ से तो बिलबिला जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि हमारे ऊपर जांच कराया जा रहा है। अरे देश के नागरिक नहीं है क्या? बताइए ना कि खर्चा कहाँ से आ रहा है। ये खर्चा राकेश टिकैत का भी जांच होगा, कहाँ घबरा रहे हैं? अभी लोग उबाल खा रहे हैं लेकिन इनकी सच्चाई बहुत जल्दी खुलने वाली है। ये अली बाबा के 40 चोरों की भी सच्चाई खुलने वाली है। 5 दिन से 6 दिन रख लीजिए, भारत सरकार व्यवस्था करके रखी है शुक्ला जी। वह चीज आएगा जिसकी कल्पना भारत नहीं किया था। 60 दिन से दीप सिद्धू को यह रखे थे कि नहीं? ठीक, दीप सिद्धू को रखे थे ना। क्यों रखा गया था? इसलिए दीप सिद्धू को रखा गया था कि जब हम कांड करेंगे उसके बाद से इसका फोटो है प्रधानमंत्री के साथ तो यूज करेंगे। उसको पैसा देके, वो कलाकार है, वो क्या कह रहा है कि मैं मुंह खोलूंगा तो बैठने का जगह नहीं मिलेगा, भागते फिरोगे। यही तो वो बताने वाला चाहे। देखते क्यों? देखते क्या हैं? बगैर लठ चलाए, बगैर गोली चलाए, इन के मन में जो हाथ में तिरंगा और मन में दंगा, किसान का चेहरा और पीछे खालिस्तान का एजेंडा जो ये रखे हुए हैं, वह आने वाले दिनों में बहुत सही ढंग से एक्सपोज होने वाला है।